Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने बीबीटी के पोस्टुलेट्स कंप्लीट किया था। आज हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखेंगे या टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देखेंगे और जिसकी वजह से जो नेचर ऑफ बॉन्ड होगा वो क्या होगा ये हम आज डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 and the topic is the type of overlapping and the nature of bonds. याद रखिएगा दो किस्म की हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं बेटा, ठीक है। ओवरलैपिंग के बेस पे हमारे पास दो किस्म के बॉन्ड होता है, एक को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और दूसरे को हम पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। पहला ये पॉइंट हम लिखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड depending upon the mode of overlapping of an orbital की ओवरलैपिंग के बेस पे या जिस वे में ओवरलैपिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, उस बेस पे दो किस्म के हमारे पास बॉन्ड्स होता है। एक को हम कहेंगे बेटा सिग्मा बॉन्ड और दूसरे को हम कहेंगे पाई बॉन्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बॉन्ड हम स्टार्ट करेंगे बेटा, दैट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इसको हम डिनोट करते हैं बेटा सिग्मा से, दिस इज सिग्मा, ठीक है। और इस बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसे होंगे बेटा ये हम अभी डिटेल में देखेंगे। सिग्मा बॉन्ड में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होंगे। देखिए इसमें बेटा आपने याद रखनी है कि सिग्मा बॉन्ड में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, मतलब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनना है ना कोवेलेंट बॉन्ड में, तो उन दो एटम्स के ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा ऐसा। फॉर एग्जांपल ये इसका हेड है, एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे का है, तो ये दोनों हेड टू हेड क्या करेंगे बेटा, ओवरलैपिंग करेंगे। अब इस हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या होगा बेटा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बिल्कुल न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड होंगे, बिल्कुल न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होंगे, ठीक है। इस तरह से बनने वाले बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, यस सिग्मा बॉन्ड। तो इसको हम डिफाइन करते हैं बेटा, व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड। The type of bond which is formed by head-to-head overlapping of an atomic orbital. जी, the type of bond which is formed by head-to-head overlapping of an atomic orbitals is called, क्या होंगे बेटा, is called sigma bond. इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। अच्छा जी, अब एक सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी ना बेटा, या इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होंगे वो न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड होंगे मैक्सिमम, बिल्कुल न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होगा मैक्सिमम। इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो हम यहां पे कह सकते हैं ओवरलैपिंग इन सच अ वे दैट, जी, overlapping in such a way that the probability of finding the electronic density is maximum around the nuclear axis. अब न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है बेटा, न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये बॉन्डेड एटम है, दो एटम के न्यूक्लियाई है, ये फॉर एग्जांपल दिस इज द टू बॉन्डेड एटम्स, इनके न्यूक्लियाई है, और ये जो लाइन है ना बेटा, जो दो न्यूक्लियाई को आपस में ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को क्या कहते हैं बेटा, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर एक्सिस, इसको हम न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होंगे या इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होंगे ना बेटा, वो बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर सिमेट्रिकली यहाँ पे इस तरह से इसके अराउंड क्या होंगे बेटा, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होंगे इस तरह से। तो इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड। और याद रखिएगा बेटा सिग्मा बॉन्ड is formed, sigma bond
is formed between, किसके दरमियान बन सकता है बेटा? याद रखिएगा, एक तो एस ओवरलैपिंग से बन सकती है, मतलब दोनों ऑर्बिटल हमारा एस ऑर्बिटल हो। दूसरा हो सकता है बेटा एस पी एक्स ओवरलैपिंग से हो सकती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होनी है। और तीसरा पी एक्स और पी एक्स ओवरलैपिंग से क्या बन सकती है बेटा? सिग्मा बॉन्ड बन सकती है। तो हम जरा वन बाय वन देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों एस हो, एस एस ओवरलैपिंग अगर हो तो किस तरह से होता है ये एस एस ओवरलैपिंग। फॉर एग्जाम्पल, दो एटम्स के एस ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं? दोनों के एस ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। देखिए, लेट अज्यूम वी हैव, this is the s orbital of first atom and this is the s orbital of second atom। समझाने के लिए मैं आपको यहां पे, this is the nuclei, this is the nuclei। अब ये दोनों आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे ना बेटा, तो ये क्या करेगा? जो ओवरलैप्ड एरिया होगा उसमें कॉमन रीजन होंगे दोनों ऑर्बिटल के। फॉर एग्जांपल, ये एक s ऑर्बिटल और ये दूसरा एस ऑर्बिटल, इस तरह से। और ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, जो शेडेड एरिया नजर आ रही है, दिस शेडेड एरिया इज द ओवरलैप्ड एरिया, जहां पे दोनों एटम से आने वाले या दोनों ऑर्बिटल से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटे? यहाँ पे यस लाई करेगा। ठीक है, दिस इज द ओवरलैप्ड एरिया, इसको हम ओवरलैप एरिया कहेंगे बेटा। और ये एक एटम का न्यूक्लियाई है, दूसरे का न्यूक्लियाई है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस लाइन के अराउंड होंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज एस एस ओवरलैपिंग। इसको हम क्या कहेंगे? एस एस ओवरलैपिंग कहेंगे। इट इज बिकॉज दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन सी है? एस ऑर्बिटल्स है। ठीक है, सेकंड केस क्या बनेगी बेटा? सेकंड केस हम यहां पे लिखेंगे एस पी एक्स, यू कैन से ओवरलैपिंग। अब इसमें कैसे ओवरलैपिंग होगा बेटा? हेड टू हेड ओवरलैपिंग इसमें कैसे होंगे? इसमें एक, लेट अज्यूम दिस इज द एस ऑर्बिटल, spherical in shape, and the dumbbell shape is the p orbital। आपको पता है कि p ऑर्बिटल की शेप डम्बल होती है और s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है बेटा? s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है। तो ये दोनों जब आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे s और px, ठीक है, तो कैसे होंगे बेटा? यहाँ पे दे विल फॉर्म, चलिए इसको मैं जरा यहाँ पे बना लेता हूं, दे विल फॉर्म अ बॉन्ड विच इज नोन एज अ सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें क्या होंगे बेटा? ओवरलैपिंग कैसे होंगे? यहाँ पे दिस इज द s ऑर्बिटल और यहाँ पे ये p ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से। इसको थोड़ा सा आगे बना लेते हैं इस तरह से। और इन दिस केस द ओवरलैपिंग एरिया या द ओवरलैप एरिया वुड बी दिस वन। ठीक है, और ये कौन से ओवरलैपिंग है बेटा? दिस इज नोन एज एस पी एक्स ओवरलैपिंग। इसको हम एस पी एक्स ओवरलैपिंग कहते हैं। इसी तरह से पी एक्स ओवरलैपिंग भी हो सकता है। ठीक है, नंबर थर्ड इज क्या होंगे बेटा? नंबर थर्ड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज पी एक्स ओवरलैपिंग। इसमें दोनों जो है वो पी एक्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ओवरलैपिंग के लिए जरूरी है कि ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए ना। ऐसा नहीं हो सकता कि पी एक्स और पी वाई आपस में क्या कर ले, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करिए, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें क्या होंगे बेटा? दोनों डंबल होंगे ना। देखिए जरा, एक डंबल ये होगा इस तरह से, वो दूसरा डंबल ये होगा, और इसी तरह से ये वाले भी px and this is also px। अब मैं थोड़ा छोटा करके बना लेता हूं,
यहाँ पे ओवरलैपिंग होंगे तो कैसे होंगे बेटा, यहाँ पे एक, ये देखिए छोटा सा करके मैं बना लेता हूं, एक ये वाला और दूसरा बिल्कुल इसी के ऊपर ओवरलैपिंग करेगा ऐसा। अब इस तरह से भी यहाँ पे ओवरलैप एरिया होंगे बेटा, हियर इज द ओवरलैप एरिया, और ये ओवरलैपिंग कौन सी हो गई बेटा, पी एक्स, और इसको हम क्या कहेंगे, पी एक्स ओवरलैपिंग जी। तो ये था बेटा हमारा सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा टाइप है बेटा, सेकेंड टाइप ऑफ द बॉन्ड इज नाउन एज पाई बॉन्ड। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, पाई बॉन्ड, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से पाई। अब सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग था, और पाई बॉन्ड में क्या हो गया बेटा, साइड वाइज। मिसाल के तौर पर ये देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ये दोनों साइड वाइज या लैटरल एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसको भी हम डिफाइन करते हैं बेटा, व्हाट इज पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को डिफाइन करेंगे, द बॉन्ड एक्सेस। अच्छा जी, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, और इस तरह की ओवरलैपिंग में क्या होगा बेटा, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होंगे वो कहां पे लाई करेगा बेटा, वो न्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो करेंगे, मतलब उस प्लेन के ऊपर और नीचे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होंगे। ठीक है, अब यहां पे हम कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, किसमें बन सकता है बेटा पाई बॉन्ड, एक पी वाई और दूसरा कौन से होंगे बेटा, पीजी एंड पीजी। अच्छा, यहां पे एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब पी एक्स और पी एक्स आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, तो बाद में जो बचेगा पी वाई और पीजी, वो फिर क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिग्मा बॉन्ड बने बगैर पाई बॉन्ड बने, पहला सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद फिर पाई बॉन्ड बनता है। हमने यहाँ पे एज्यूम ये किया है कि पी एक्स हमारा सिग्मा बॉन्ड बना दिया है, तो बाकी पी वाई और पी जी दोनों क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें हम जरा एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे पी वाई ओवरलैपिंग। अब इसमें ओरिएंटेशन दोनों की सेम है, ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि पी वाई और पी जी आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करें। देखिए जो पी वाई है फॉर एग्जांपल वो ऐसा है, ठीक है, और पी जी कैसे होंगे बेटा, टुवर्ड्स यू एंड टुवर्ड्स मी, इस तरह से। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक पी वाई है और दूसरा पी जी आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करें, इनके ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाएगा। ओरिएंटेशन सेम होंगे तो फिर क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे हम पी वाई लेंगे या पी जी लेंगे। अब यहाँ पे पी वाई ओवरलैपिंग कैसे होंगे बेटा, देखिए जरा यहाँ पे, लेट सपोज ये एक पी वाई ऑर्बिटल है, ठीक है, इसका ये फॉर एग्जांपल एक लोब प्लेन के ऊपर है और एक लोब प्लेन के नीचे, और दूसरा यहाँ पे सेम एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, ऐसा। अब ये दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बना देगा बेटा, दे विल फॉर्म आ पाई बॉन्ड, ऐसा। ये देखिए इस तरह से, और दूसरा ये देखिए इस तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग, ऐसा करेंगे। अब ये जो एरिया आपको नजर आ रही है बेटा, दिस एरिया आर द ओवरलैप्ड एरिया वेयर द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वुड बी एग्जिस्ट। और ये वाला जो है ना एरिया बेटा, ये न्यूक्लियर एक्सिस हो जाएगा, ये वाला ना न्यूक्लियर एक्सिस हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम कहें तो दिस इज नाउन एज पी वाई एंड दिस इज नाउन एज पी वाई ओवरलैपिंग। अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को जरा बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ पे ये देखिए ये न्यूक्लियर एक्सिस है, ये दो
बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई है बेटा। और अगर ये न्यूक्लियर एक्सिस है, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होंगे ना बेटा वो कहां पे होंगे, हाफ ऊपर अबव द प्लेन, ठीक है ऐसा, और हाफ बिलो द प्लेन, बिल्कुल नीचे होगा इस तरह से, ठीक है। इसीलिए ना बेटा वीबीटी को हमने वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल कहा था। देखिए इस ऑर्बिटल का मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, मोशन है, वो 3 डायमेंशन ऐसा होगा ना, यहां से यहां पे ऐसा, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा ऐसा, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे क्या बना है बेटा, पाई बॉन्ड बना है, ठीक है, दिस इज द पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड बनाए, इसमें पाई बॉन्ड बनाए। तो दो टाइप के हमारे पास बॉन्ड हो गया बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। यहाँ पे एक नोट के शक्ल में बेटा पॉइंट याद रख लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और अक्सर आया भी है बेटा, कि जो पाई बॉन्ड है ना बेटा वो सिग्मा बॉन्ड से वीकर होता है। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड क्या होता है बेटा, वीकर होता है। वाई, इसके पीछे क्या रीजन है, तो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके समझा देता हूं बेटा। देखिए जो सिग्मा बॉन्ड है ना बेटा वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनने से क्या होगा बेटा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनने की वजह से जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, जबकि साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या होगा, अबव एंड द बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस होगा। एज अ रिजल्ट जो पाई बॉन्ड है ना बेटा ये मोर डिफ्यूज्ड होता है, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मोर डिफ्यूज होता है। एज अ रिजल्ट आपको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन अ सिग्मा बॉन्ड। हम कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड जी, तो यहां पे मैंने इसको भी आंसर कर दिया बेटा कि जो सिग्मा बॉन्ड है उससे ज्यादा पाई बॉन्ड डिफ्यूज ज्यादा होता है बेटा। एज अ रिजल्ट उसको तोड़ने के लिए हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। दैट इज व्हाई द सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, या पाई बॉन्ड इज वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। जी बेटा, आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। आपके हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।